Hi everyone, welcome to the subject Digital and Social Media Marketing. This is the lecture 3 Introduction to Traditional Marketing. In this lecture, we will cover about traditional marketing, their benefits and their limitations. अगर हम इस लेक्चर की बात करें क्लास तो हम किसके बारे में जानेंगे? ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में जानेंगे और ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं या उसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं, तो हम वो आज कवर करेंगे। जैसे कि अगर हम प्रीवियस लेक्चर्स की बात करें तो उसमें हमने क्या जाना था कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो उससे पहले हम किसका यूज़ करते थे? ट्रेडिशनल मार्केटिंग का यूज़ करते थे। यानी कि अगर हमें अपने ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट को अगर हमें उसे प्रमोट करना है, तो जो पहले मार्केटिंग यूज़ होती थी वो कौन-सी होती थी? आपकी ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तो हम उसी मार्केटिंग के बारे में आज कवर करेंगे कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती क्या है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग refers to the एनी टाइप ऑफ मार्केटिंग दैट इज रन ऑनलाइन, यानी कि जो कि ऑनलाइन ना हो। जैसे कि हम डिजिटल मार्केटिंग में देखते थे कि हम जो भी किसी भी प्रोडक्ट की अगर मार्केटिंग कर रहे हैं तो हम वहाँ पे ऑनलाइन सिस्टम का यूज़ करते थे। जैसे कि फेसबुक का यूज़ कर रहे हैं हम, या हम लिंक्डइन का यूज़ कर रहे हैं, या हम अगर फेसबुक को छोड़ के अगर हम व्हाट्सएप बिजनेस का बात कर रहे हैं तो हम व्हाट्सएप बिजनेस का यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या थी? ऑनलाइन थी। लेकिन अगर हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करें तो उसमें हमारी चीज़ें ऑनलाइन नहीं होती हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें ट्रेडिशनल मार्केटिंग का, तो बेसिकली आपका क्या हो सकता है कि जैसे कि आप न्यूज़पेपर यूज़ करते थे या अभी भी करते हैं, न्यूज़पेपर्स हो गए, आपकी मैगजीन्स हो गई आपकी, या आपके फ़ोन कॉल्स हो गए, या टेम्पलेट्स हो गए, या आपके फ्लायर्स हो गए, है ना? तो इस तरह की जो आपकी मार्केटिंग थी, हम वो किसके अंडर आती थी? आपके ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर। तो वही उन्होंने यहाँ पे बात की गई है, कैसे कि दिस मीन्स प्रिंट, ब्रॉडकास्ट, डायरेक्ट मेल, फ़ोन एंड आउटडोर एडवर्टाइजिंग लाइक बिलबोर्ड्स। यानी कि ये आपके जो भी सारे क्या हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके? ट्रेडिशनल मार्केटिंग के। फ्रॉम न्यूज़पेपर्स टू रेडियो, दिस मेथड ऑफ मार्केटिंग हेल्प्स रीच टारगेटेड ऑडियंसेस। यानी कि न्यूज़पेपर से लेके रेडियो तक जो भी आपके सारे मेथड्स हैं, ये आपके किस में हेल्प करते हैं? मार्केटिंग में हेल्प करते हैं कि उस मार्केटिंग के थ्रू हम जो भी हमारी टारगेटेड ऑडियंस हैं, हम उन तक रीच कर जाएँ। सो ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं किसकी? ट्रेडिशनल मार्केटिंग के। जैसे कि यूज़ ऑफ प्रिंट एड्स ऑन न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स इज़ अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अगर हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स हैं, ये सारे आपके सिंपल एग्जाम्पल्स हैं किसकी? ट्रेडिशनल मार्केटिंग के। जैसे कि क्लास हम देखते थे कि जैसे न्यूज़पेपर्स है, न्यूज़पेपर से हम कोई भी अगर हमें अपने वेबसाइट को, अपने प्रोडक्ट को अगर हमें लोगों तक पहुंचाना है, उसका एडवर्टीजमेंट करना है, तो हम क्या कराते थे? वो सारे पोस्ट हम न्यूज़पेपर्स में निकलवाते थे। ऐसी मैगज़ीन्स के थ्रू हम ये काम किया करते थे। अगर हम फ्लायर्स की बात करें तो फ्लायर्स का भी हम यूज़ किया करते थे। जैसे कि यहाँ पे एग्ज़ाम्पल भी लिया गया है, फ्लायर्स दैट आर पुट इन मेल बॉक्सेस। यानी कि वो फ्लायर्स हम क्या करते थे, जो भी आपके हाउसेज़ होते थे या अभी भी करते हैं ये काम, कि हम मेल बॉक्सेस में उनके फ्लायर्स को पुट कर दिया करते थे। जैसे कोई भी अगर आपके टेम्पलेट्स हैं, वो घर पे भिजवा दिया करते थे किसी के थ्रू, या वो मेल बॉक्स में डाल दिया करते थे। तो ये सारे जो भी आपके पर्पस थे किसके थे? ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग के, कि इनके थ्रू हम क्या कर सकते थे? ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर सकते हैं। और भी हमारे पास एग्जांपल है, जैसे कि टेलीविजन्स, रेडियोज़ का यूज़ करते थे। कोई भी अगर हमें ऐड निकलवाना हो तो हमने वो टीवी पे दे दिया, या रेडियो का यूज़ करते थे कि कोई भी अगर एडवर्टाइज़मेंट करवाना है हमें तो उसका हमने रेडियो पे निकलवा दिया। यानी कि रेडियो का यूज़ करके भी हम अपने जो भी प्रोडक्ट को अगर हमें प्रमोट करना है तो हम उनका यूज़ कर सकते थे, और अभी भी यूज़ करते हैं। लेकिन अब जो हम मूव कर रहे हैं वो किधर की तरफ मूव कर रहे हैं? हम डिजिटल मार्केटिंग की तरफ। यानी कि लेकिन हर एक के अपने अपने कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। और अगर हम सिचुएशन देखें आज की या अभी देखें तो हम जो हम मूव कर रहे हैं वो किधर की तरफ मूव कर रहे हैं? डिजिटल मार्केटिंग की तरफ। क्योंकि हर एक के अपने बेनिफिट के साथ साथ हमें ये मालूम है कि अगर हमें कोई भी अगर हमें हम अपना एम लेके चल रहे हैं तो उस एम के थ्रू हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें कहाँ से मिल रहा है, यानी कि हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं और उस इन्वेस्टमेंट से हमें कितना रिटर्न मिल पा रहा है। तो हम वही मार्केटिंग हम क्या कर रहे हैं? यूज़ कर रहे हैं। वही बात इन्होंने यहाँ पे बोली भी है कि अगर हम बात करें किसकी? ट्रेडिशनल मार्केटिंग की, तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं? तो फर्स्ट है आपका वो क्या है? यू कैन ईजिली रीच योर टारगेट लोकल ऑडियंस। अगर हमें लोकल ऑडियंस तक पहुंचना है तो हम इजीली हम उन्हें क्या कर सकते हैं? टारगेट कर सकते हैं, उन तक हम पहुंच सकते हैं, जो हम हमारी जो लोकल ऑडियंस है। जैसे कि हम किसका यूज़ करते हैं? रेडियो का यूज़ करते हैं। रेडियो में ऐड निकलवा के हम क्या काम करते हैं कि जो हमारी सिटीज़ हैं या हमारे जो लोकल रीजन्स हैं, हम उन तक हम पहुंच जाते हैं। या अगर हम बात करें
मेल बॉक्स फ्लायर्स की अगर हम बात करें तो हम मेल बॉक्स जो फ्लायर्स हैं हम उनका यूज़ करके भी हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी लोकल ऑडियंस है, जो हमारे लोकल पीपल हैं, हम उन्हें टारगेट कर सकते हैं और उन तक पहुंच सकते हैं। तो ये हमारा ट्रेडिशनल मार्केटिंग का क्या था, बेनिफिट है, जो कि अगर हमें कहाँ तक हमें पहुँचना है, जो हमारी अंडर सिटीज़ यानी कि जो हमारी उस सिटीज़ के जो पर्सन्स हैं, उस रीजन के जो पर्सन हैं, उस लोकेशन के जो पर्सन हैं, अगर हमें उन तक अपने प्रोडक्ट को पहुँचाना है, उन तक हमें प्रमोट करना है, तो हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग का यूज़ कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन विच इज़ द मटेरियल्स कैन बी केप्ट। अगर हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग का यूज़ कर रहे हैं तो बेसिकली ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती है आपकी, जो कि आपके ऑनलाइन नहीं होती, यानी कि हम जिसमें हार्ड कॉपी का यूज़ करते हैं, यानी कि जो हमारे हमारा जो अगर हम बात कर रहे हैं मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग में जो भी हम वे यूज़ करते हैं, तो उस वे में जो मटेरियल आपका यूज़ होता है वो बेसिकली क्या होता है, आपका हार्ड फॉर्म में होता है। जैसे कि अगर हम न्यूज़पेपर्स की बात करें या अगर हम बात करें किसकी, मैगजीन्स की बात करें, तो ये सारे जो भी आपके वे ऑफ मार्केटिंग है, तो इसमें आप जो भी मटेरियल यूज़ कर रहे हो वो आपकी हार्ड कॉपी की फॉर्म में है। अगर हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग का यूज़ कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट यही है कि जिसमें आप अपने मटेरियल को आप काफ़ी दिनों तक आप रख सकते हो। जैसे कि अगर हम डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है कि आपका जो भी मटेरियल है वो आपका किसमें होता है, ऑनलाइन होता है, या बेसिकली आपका वो आपके लैपटॉप में या पीसीज़ में होता है या आपके हार्ड डिस्क में होता है। तो वो बेसिकली आपका अगर आपका वो उसमें रखा हुआ है तो वो आपका डेटा लॉस हो भी सकता है, लेकिन आपके डेटा लॉस ना हो उसके ज़्यादा चांसेस किस में हैं आपके, कि आपका अगर वो हार्ड फॉर्म में रखा हुआ है मटेरियल, यानी कि आप उसे कभी भी आप उसे रीड कर सकते हो, और कभी भी आपको उसे ब्राउज़ करना हो तो आप बार-बार उसे भी रीड करके देख सकते हो। अगर आपकी जो मटेरियल है अगर ऑडियंस के पास जो मटेरियल है वो किस फॉर्म में है, हार्ड फॉर्म में, यानी कि हार्ड कॉपी के फॉर्म में। जैसे कि क्लास हम यही काम करते थे पहले भी, कि अगर हमारे पास न्यूज़पेपर होता था, न्यूज़पेपर में कोई पोस्ट निकलता था, तो हम उसकी उस पोस्ट को हम कट करके अपने पास रख लेते थे, या कोई भी हमें मटेरियल ऐसा लगता था कि हाँ ये हमारे लिए यूज़फुल है, ये हमारे लिए हेल्पफुल है, तो हमने उसे कट करके अपने पास रख लिया। उस मटेरियल को अगर हमें कभी यूज़ करना है फर्दर, तो हम उस मटेरियल को निकाल लेते थे और देख लेते थे। ये हम काम करते थे, लेकिन अब आपकी सारी चीज़ें डिजिटल फॉर्म में हो गई हैं, ऑनलाइन फॉर्म में हो गई हैं, तो आप बेसिकली आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो यानी कि हमारे पास एक बेनिफिट ये भी है किसका, ट्रेडिशनल मार्केटिंग का। नाउ कम टू द अनदर वन विच इज़ इट्स ईज़ी टू अंडरस्टैंड। इट्स ईज़ी टू अंडरस्टैंड, यानी कि अगर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग का यूज़ कर रहे हो तो इसे समझना हमारे लिए ईज़ी है। इट कैन बी ईज़िली अंडरस्टूड बाय मोस्ट पीपल बिकॉज़ दे आर ऑलरेडी एक्सपोज्ड टू दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटजी। यानी कि अगर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग का यूज़ कर रहे हो, जैसे जिसमें न्यूज़पेपर्स हैं, आपके मैगजीन्स हैं, अगर आपके हार्ड फॉर्म में हैं, तो हम जो ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके पीपल हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो ऑडियंस है, वो इजीली उस फॉर्म को उस वे को क्या कर सकती है, समझ सकती है। हो सकता है कि किसी को डिजिटल मार्केटिंग का वे समझ में ना आए, वो उसे नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि वो उतने उस चीज़ के लिए, अगर हम बात करें कि उस ऑडियंस की, तो वो उस चीज़ को इतना ईज़िली वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर उनके लिए हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग का यूज़ कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को इस तरह से प्रमोट कर रहे हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग के थ्रू, तो हो सकता है कि उनके लिए वो समझना ईज़ी हो। क्योंकि उनके लिए समझना कैसे ईज़ी हो सकता है कि अगर न्यूज़पेपर्स हैं, वो डेली क्या करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अगर उनके पास क्या है, मैगज़ीन्स हैं, तो वो मैगज़ीन्स का यूज़ करके, वो उसे रीड करके, वो उसे आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो कहीं न कहीं इस अगर हम मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो उसे समझना क्या है आपके लिए ईज़ी है। ये क्या थे आपके ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बेनिफिट्स थे। नाउ कम टू द लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग। यानी कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो बेसिकली इसके क्या-क्या लिमिटेशन हो सकते हैं, यानी कि इसके क्या-क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। जो पहला डिसएडवांटेज है आपका क्या है, पहली लिमिटेशन क्या है, वेरी लिटिल इंटरेक्शन बिटवीन द मीडियम यूज एंड द कस्टमर्स। यानी कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट है और आपको उस प्रोडक्ट को अगर आपको प्रमोट करना है, लोगों तक पहुंचाना है, एडवर्टीजमेंट करना है, व्यूअर्स तक पहुंचाना है, तो आपका जो इंटरेक्शन होता है उनके बीच वो क्या होता है, बहुत कम हो पाता है, बहुत कम हो पाता है। यानी कि अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करें तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अगर आप न्यूज़पेपर्स लोगों तक पहुंचा रहे हो तो वो आपके क्या होंगे, बेसिकली आपके कहीं न कहीं जो जितनी ऑडियंस तक आपको पहुंचाना है वो सारी ऑडियंस तक आपका वो नहीं पहुंच सकता, इसके थ्रू, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के थ्रू।
क्योंकि जो इंटरेक्शन है ट्रेडिशनल मार्केटिंग के थ्रू आपके कस्टमर्स तक वो बहुत कम होता है। यानी कि आप जितने कस्टमर्स तक आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप प्रमोट कर सकते हो, जितना इंटरेक्शन आप इंक्रीज़ कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग के थ्रू आप उतना इंटरेक्शन इंक्रीज़ नहीं कर सकते। तो ये आपकी पहली लिमिटेशन थी किसकी? ट्रेडिशनल मार्केटिंग की। Now come to the another one which is print और रेडियो एडवर्टीजमेंट्स कैन बी वेरी कॉस्टली। यानी कि ये जो आपके एडवर्टीजमेंट्स हैं किसके थ्रू? प्रिंट और रेडियोज़ के थ्रू। तो ये आपके लिए काफ़ी एक्सपेंसिव भी हो सकते हैं और काफ़ी कॉस्टली पड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको जैसे कि आपको प्रिंटिंग मटेरियल है, तो आपको कोई भी न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स प्रिंट करवानी है तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो सकती है। और आपको उसे प्रमोट करवाना है, आपको टेम्पलेट्स आपको जगह-जगह आपको हाउस में भिजवाने हैं, तो उसके लिए आपको पीपल हायर करने पड़ सकते हैं और उन पीपल को आपको कुछ आपको पे करना पड़ सकता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि आपके लिए कहीं न कहीं ट्रेडिशनल मार्केटिंग थोड़ी कॉस्टली पड़ सकती है। Now come to the another one limitation which is results on this marketing strategy cannot be easily measured। अगर हम बात करें ट्रेडिशनल मार्केटिंग की, तो इसमें अगर हमें जो हमारे पास जो हम अगर हमें चीज़ें मेज़र करनी है, जो हमने अपने प्रोडक्ट को, अपने ब्रांड को, अपनी वेबसाइट को, जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है, उसको अगर हम प्रमोट कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं अगर हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग का यूज़ कर रहे हैं, तो हम उससे जो आने वाले रिज़ल्ट्स हैं, हम उसे ईज़िली मेज़र नहीं कर सकते। अगर हम यही डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ करते हैं, तो हमें रियल टाइम रिज़ल्ट्स मिल सकते हैं और हम उसे क्या कर सकते हैं, ईज़िली मेज़र कर सकते हैं। सो क्लास ये जो आपके हमने आज पढ़ा किसके बारे में? ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में। तो बेसिकली हमें अगर हम इसकी समरी देखें, तो समरी से हमें ये समझ में आता है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग के कुछ अपने बेनिफिट्स भी हैं और कुछ उसके लिमिटेशंस भी हैं। ये हमें डिसाइड करना है कि हमें किस वे का यूज़ करना है कि अपने ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट को अगर हमें प्रमोट करना है, तो हम किस मार्केटिंग का यूज़ करें? ट्रेडिशनल मार्केटिंग का यूज़ करें या हम इसका यूज़ करें, डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ करें? क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है? ये एडवर्टाइज़र पे डिपेंड करता है कि उसे कि किन लोगों तक उन्हें पहुँचाना है, कितने टाइम तक पहुँचाना है, या आपको कौन-सा मीडियम आपको अच्छा लग रहा है या आपको एक्सपेंसिव तो नहीं पड़ रहा। तो इन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए ये हम डिसाइड करेंगे कि हमें किस मार्केटिंग का यूज़ करना है। सो क्लास थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।